हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त 2020 और 12 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ मैं, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, लास्ट में मैं एक क्वेश्चंस भी पूछता हूँ आपसे, हर डेली पूछता हूँ, डेली डेली एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैंने कल वीडियोस कराई है तो कल की वीडियो से मैं कोई क्वेश्चन उठा के दे दूंगा और उसका आंसर पूछता हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखो और उस क्वेश्चंस का आंसर भी दो। देखो, आपके बहुत बेनिफिट होने वाला है। पेपर्स आ रहे हैं, फिर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इसी बात पे, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, वीडियो को अधूरी मत देखो। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, हाल ही में किसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्टिकल फाइबर सुविधा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आंसर होगा पहले क्वेश्चन का ए, नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात ही कर लेता हूँ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है दोस्तों, वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो प्रशासक हैं, एक्चुअल में उपराज्यपाल इनको बोल सकते हो आप, वो हैं डीके जोशी। डीके जोशी। तो एक तो ये फैक्ट यहाँ पर आपको याद कर लेना है। प्लस इससे रिलेटेड क्या है इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे लिखा है इसमें, पीएम ने अंडमान निकोबार केबल संचार सुविधा का उद्घाटन किया, बंदरगाह नेटवर्क मजबूत बनाने पर जोर। आगे इसमें क्या लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया। इस केबल के लगने के बाद यहां हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या है उद्देश्य? व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना, इसकी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाकर। तो ये इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में बिहार राज्य की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण के लिए किए जाने की घोषणा की है? थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक है तो मैं रिपीट करूंगा। हाल ही में बिहार राज्य की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण के लिए जाने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दोस्तों बी, जल निश्चय योजना। बिहार की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण के लिए भेजे जाने की घोषणा की गई है। अब देखो, बिहार की बात आई है तो बिहार के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? नीतीश कुमार। क्या नाम है? नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। पहली बात, यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर का नाम है। पटना बिहार की राजधानी है। सुशील मोदी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी हैं। और इससे रिलेटेड क्या है? अच्छा, G20 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो G20 की स्थापना हुई थी दोस्तों 1999 में, 1999 में। और G20 के अंदर जो टोटल कंट्रीज हैं वो हैं 20। जैसे इसमें लिखा है G20 में टोटल कंट्रीज 20 हैं। इस बार 2020 में G20 के जितने भी सम्मेलन हुए, जितने भी इनका वो हुआ, ये सऊदी अरब में हुए हैं। जितने भी सम्मेलन हुए हों, चाहे वो ऊर्जा से हो, रक्षा से हो, कोई भी हुआ हो, सब सऊदी अरब में हुए हैं। सऊदी अरब के किंग का नाम है सलमान बिन सऊद। सलमान बिन सऊद, ठीक है। तो ये याद रखना है इस बार के लिए आपको। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे लिख रहा है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई जल निश्चय योजना को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने वाली है। G20 देशों के इस सम्मेलन में योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। आगे देखोगे लिखा है आगे लिखा है इसमें, भारत सरकार की तरफ से सम्मेलन में इस योजना की प्रस्तुति की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा इस योजना की विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। बिहार सरकार ने योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी वार्ड विकास समिति को सौंपी गई है। तो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखोगे। आगे देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? PPP, परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। आंसर होगा दोस्तों इसका हरियाणा।
आंसर होगा इसका हरियाणा। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। अब देखो हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है, सभी जानते हो इस बात को, चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये इतनी बात यहाँ से याद रखो, ये तो सब आना ही आना है, एक क्वेश्चन से यहाँ से कोई गवर्नर पूछेगा या सीएम पूछेगा किसी राज्य का। आगे देखोगे इसमें क्या लिखा है, जैसे लिखा है हरियाणा में पीपीपी से इस योजना का लाभ, बस एक क्लिक पर ऐसे मिलेगा फायदा। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को पंचकुला में 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र देकर इस योजना का शुभारंभ किया। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों को एक प्रमाणिक सत्यापित और विश्वसनीय डाटा बेस तैयार करना है। इसके साथ सभी कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा ताकि हर परिवार को सभी सरकारी योजनाओं के लाभ विश्वसनीयता के साथ मिलता रहे। तो इंपॉर्टेंट है डेटा भी और न्यूज़ भी, याद रखना क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है दोस्तों इसका सी, 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है कृषि विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी जानते हैं है क्या। देखो जैसे लिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड, 8.5 करोड़ किसानों के खाते में आएगा 2-2 हजार। आगे लिख रहा है इसमें देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग फैसिलिटीज लॉन्च की है। सरकार ने जुलाई में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड के साथ कृषि इंफ्रा फंड बनाने की मंजूरी दी थी। वहीं पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त जारी की है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको। इसके तहत किसानों को कुल 17,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। यह किस्त किसानों के खाते में तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर हो गई है। देखो कुछ पार्ट इसका मैंने कल भी कराया था, अगर आपने क्वेश्चन वीडियो देखी है। देखो आगे ये देख लेते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है। तो ये पूरी आप पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या। तो थोड़ा सा वीडियो को रोकना और थोड़ा सा इसको पढ़ के देख लेना है कि आपको समझ आ जाएगी पूरी कहानी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों। हाल ही में दिल्ली की मशहूर लेखिका और फिल्म निर्माता सादिया दहलवी का निधन हो गया है। वह कितने वर्ष की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सी, वो थी 63 वर्ष की। 63 वर्ष की उम्र में मशहूर लेखिका और फिल्म निर्माता थी सादिया दहलवी। इनका निधन हो गया है, दिल्ली की रहने वाली थी। इनकी मैं आपको एक पिक भी दिखा देता हूँ। ये है सादिया दहलवी जिनकी डेथ हो गई है 63 वर्ष की उम्र में। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ मैं आपको एक और यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे तो सभी जानते ही हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कि कल मशहूर शायर और फिल्मों में गीत लिखने वाले, नज्म लिखने वाले, मशहूर इंडिया में शायद सभी लोग जानते होंगे, राहत इंदौरी की भी डेथ हो गई है। कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ मिक्स कर दिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर देखोगे 6 है दोस्तों आज की वीडियो का। हाल ही में किस राज्य ने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। आंसर होगा दोस्तों इसका हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा ने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। अब देखो हरियाणा के बारे में अभी मैं बता कर आया हूँ। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पर राज्यपाल हैं। तो इतनी बात तो याद ही रख लो, रट लो। आगे जैसे लिखा हुआ है, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय और गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी तरह का पहला वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। यह हरियाणा में शहरी स्थायी निकायों में विकास कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक वेब आधारित कागज रहित और केंद्रीकृत वेब पोर्टल है। तो ये इसकी जानकारी है, पढ़ लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में
स्पोर्ट्स इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? स्पोर्ट्स इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है डाइट ने। ऑप्शन नंबर बी, डाइट। क्या लिख रहा है ये? अगर हिंदी में ऐसे लिखोगे तो इसे डाइट लिख सकते हैं, डाइट ने जीता है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखोगे जैसे लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स इंडिया हैकाथन में डाइट ने पहला पुरस्कार जीता। जैसे लिख रहा है, पुणे की उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म है। डाइट ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। यह राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल उत्पादन निर्माण प्रतियोगिता है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि डाइट की 6 सदस्यों की टीम में कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल से चेहरा हाव भाव पहचान या समाधान मुहैया कराया, जिसे दृष्टि नाम दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लेना दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कौन से इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर? तो आंसर होगा इसका सी, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ऑप्शन नंबर है सी। 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का स्वच्छता मिशन के तहत। अब देखोगे इसमें क्या है, जैसे लिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी को समर्पित किए गए इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के फायदों के बारे में बताया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी ने आज ही के दिन आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन शुरू करते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसी तर्ज पर पीएम मोदी ने भी गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया है। अभी इसमें भी कुछ भी डाल देगा, सफाई भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो, प्रदूषण भारत छोड़ो, तो गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखोगे क्वेश्चन 9 है दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितना प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने बैंकों के लिए सोने का जो मूल्य है उसके कितने प्रतिशत तक सोना देगा? आंसर होगा इसका दोस्तों डी, 90%। कितना? 90% तक सोना देगा। अब देखो आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई के बारे में मैं हमेशा से बात करता रहता हूँ कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत हुई थी। आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओप्स रॉन स्मिथ। क्या नाम था? ओप्स रॉन स्मिथ, ये पहले गवर्नर थे। जबकि पहले भारतीय गवर्नर जो बने थे आरबीआई के, उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर बने थे। अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास यहाँ पर वर्तमान में गवर्नर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से याद रख लेना। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को। अब देखो इसमें क्या दिया है, देख लेते हैं। लोन की अवधि खत्म होने के बाद लोन की राशि और ब्याज का भुगतान पूरा हो जाने पर उसका सोना वापस कर दिया जाता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक गोल्ड ज्वेलरी पर बैंक उसके मूल्य का 75% ही लोन दे सकते थे। मतलब अभी तक तो 75% था, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह सीमा बढ़ाकर 80% करने का फैसला किया है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया किस संगठनों देखो मैं रिपीट करता हूं, हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के किस संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखो क्वेश्चन ये है कि रूस और चीन और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया है किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण? साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के जो संगठन हैं उन पर प्रतिबंध किसने लगाया है दोस्तों? तो आंसर होगा इसका सी, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने इन 3 देशों के साइबर संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, रूस, चीन और उत्तर कोरिया। अब देखो तीनों की मैं एक एक करके बात कर लेता हूं। रूस की अगर राजधानी की बात करो तो मॉस्को राजधानी है, ठीक है। मॉस्को क्या है यहाँ पर? राजधानी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों रूबल है। इसी प्रकार से चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं,
और यहाँ की जो करेंसी है वो रेनमिनबी है। उत्तर कोरिया की इसी तरीके से बात करें तो उत्तर कोरिया के जो करेंसी है वो नॉर्थ वॉन है, कोरियन वॉन, नॉर्थ कोरियन वॉन, WON ये याद कर लेना, वॉन, ठीक है, वॉन है। इसके अलावा यहाँ की पियोंग योंग यहाँ की कैपिटल है, पियोंग योंग यहाँ की कैपिटल है। और किंग जोंग उन यहाँ के राजा हैं, ठीक है, जो मोटे से हैं, हैवी से, आपने देखा होगा। देखो टुडे देख लेते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन भी है। जैसे लिख रहा है, यूरोपीय संघ ने पहली बार रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साइबर जासूसों पर लगाया बैन। यूरोपीय संघ ने साइबर हमलों पर पहली बार प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें कथित रूसी सैन्य एजेंट, चीनी साइबर जासूसी और उत्तर कोरिया की एक कंपनी समेत कुछ अन्य संगठनों पर लागू किया है। जिन 6 लोगों और 3 समूहों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें रूस की JRU सैन्य खुफिया एजेंसी भी शामिल है। यूरोपीय संघ मुख्यालय ने एक बयान में उन्हें 2017 के वाना क्रॉय रैनसमवेयर और नॉट पेटिया मालवेयर हमलों तथा क्लाउड हॉपर साइबर जासूसी अभियान के लिए जिम्मेदार बताया है। बस इतना याद रख लेना कि 3 पर लगाया है, इनफ रहेगा। टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वीडियो को कंप्लीट देखो, शेयर जरूर करो वीडियो को दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? कल ये क्वेश्चन मैंने कराया था, उम्मीद करता हूँ कि सभी इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। चलो दोस्तों, मैं लेता हूँ आपसे विदा, आपका दिन शुभ हो, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।